बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़ाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी स्टडी को भी साथ साथ टाइम दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। तो स्टूडेंट्स, दो तरीके से आप पानी को भाप की सूरत में लेके जा सकते हैं, इवेपोरेट करा सकते हैं। एक तरीका ये होता है कि पानी को आप हीट दें, पानी उबलना शुरू हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट आएगा, उसके बाद पानी उबलना शुरू हो जाएगा। जब वो उबलेगा तो उसके अंदर रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा और वो इवेपोरेट होके उड़ जाएगा। ये वजह क्या हुई कि ये बॉइलिंग की वजह से हुआ, पानी को गर्म किया। एक तरीका ये है कि पानी को आप ऐसे खुला छोड़ दें तो वो इवेपोरेट होगा। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था, क्योंकि उसके सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो वो एस्केप कर जाएंगे। तो इसमें हमने 4 फैक्टर्स भी पढ़े, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, टेम्परेचर और सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। ये 4 चीजें हमने पढ़ी, ये भी इवेपोरेशन पे मददगार साबित होती हैं। लेकिन इवेपोरेशन में एक चीज याद रखने वाली है कि टेम्परेचर मैटर नहीं करता, यानी कि सराउंडिंग का जितना भी टेम्परेचर होगा या लिक्विड का भी इवन के जितना भी टेम्परेचर होगा, हाँ ज्यादा टेम्परेचर की वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ तो सकता है, लेकिन कम टेम्परेचर पे भी इवेपोरेशन जरूर होगी। तो दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है, लेकिन जो बॉइलिंग होगी वो हीट की वजह से ही होगी। तो इनके दरमियान में डिफरेंस क्या है वो आज हम पढ़ेंगे एक टेबल की मदद से। कहता है बोथ बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन रिप्रेजेंट द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। तो दोनों बॉइलिंग या इवेपोरेशन एक ही काम कर रहे होते हैं, लिक्विड को वेपर्स में यानी कि गैसीय स्टेट में शिफ्ट कर रहे होते हैं, बट देयर आर सम डिफरेंसेस इन बोथ प्रोसेसेस एज शोन इन टेबल 11.4। तो नीचे टेबल 11.4 दे दिया गया है जिसमें दोनों के डिफरेंस को डीपली बताया गया है। तो स्टूडेंट, टेबल है 11.4 कहता है डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, यानी कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो स्टूडेंट्स, इस तरफ प्रॉपर्टी दे दी गई है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। दूसरे कॉलम में देखें तो इवेपोरेशन है और तीसरे में बॉइलिंग है, यानी कि एक प्रॉपर्टी है तो इवेपोरेशन के अंदर क्या होगा और बॉइलिंग के अंदर क्या होगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी है अकर्स। तो ये होती कहाँ पे है। तो स्टूडेंट्स, इवेपोरेशन सिर्फ लिक्विड के सरफेस के ऊपर होती है। बताया था कि उसके सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, इसकी वजह से वो एस्केप कर जाते हैं। लेकिन बॉइलिंग में चूंकि पूरे लिक्विड के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, इसलिए पूरे लिक्विड के अंदर से इवेपोरेशन का अमल हो रहा होता है। तो पहला डिफरेंस ये हो गया कि ये सिर्फ इसकी सरफेस के ऊपर होता है और बॉइलिंग थ्रू आउट लिक्विड होता है। दूसरा आ गया टेम्परेचर। तो स्टूडेंट, इवेपोरेशन मैंने बताया था कि किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, लेकिन जो बॉइलिंग वाला होगा उसमें टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट से अप होगा तब भी लिक्विड के अंदर इवेपोरेशन होगी। तो कहता है एट एनी टेम्परेचर, यानी कि इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है और बॉइलिंग सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर, यानी कि पानी का अगर बॉइलिंग पॉइंट 100 है तो 101 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जितना भी टेम्परेचर होगा उसके ऊपर बॉइलिंग की वजह से इवेपोरेशन का अमल होता रहेगा। लेकिन लिक्विड नॉर्मल पड़ा हुआ है तो किसी भी टेम्परेचर के ऊपर इवेपोरेशन कर रहा होगा। नेक्स्ट है एनर्जी सोर्स। इनको एनर्जी सोर्स कहाँ से मिलता है। देखें स्टूडेंट्स, इवेपोरेशन में उसका जो सराउंडिंग एरिया होता है वही उसका एनर्जी सोर्स होता है, लेकिन जो बॉइलिंग होता है उसमें एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स जो कि नीचे से उसको हीट की सूरत में मिल होता है उसको यूज कर रहा होता है। तो कहता है यूज सराउंडिंग एनर्जी। इवेपोरेशन सराउंडिंग की जो एनर्जी होती है उसको यूज करती है और बॉइलिंग अपने नीचे जो हीट दी जाती है उसको यूज की जाती है। नेक्स्ट है रेट और स्पीड, यानी कि इसकी स्पीड ऑफ इवेपोरेशन या स्पीड ऑफ बॉइलिंग की स्पीड पे डिपेंड करता है। कहता है जो इवेपोरेशन होती है नॉर्मली स्लो होती है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रही होती है और डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, और बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड भी कर रही होती है जो हमने पढ़ा था, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर या सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। ये चारों फैक्टर जो हमने पढ़े थे, ये चारों चीजों पे ये इवेपोरेशन डिपेंड कर रही होती है। लेकिन इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर जो हीट बढ़ाते जाएंगे तो इसका प्रोसेस फास्ट होता जाएगा। नेक्स्ट है प्रोसेस कंप्लीशन टाइम, कि इवेपोरेशन का प्रोसेस कंप्लीशन टाइम कितना होता है और बॉइलिंग का टाइम कितना होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ से बहुत जाहिर है कि जो इवेपोरेशन होता है इसमें टाइम ज्यादा दरकार होगा क्योंकि ऊपर वाले सरफेस वाले सिर्फ मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे होंगे, लेकिन बॉइलिंग में चूंकि थ्रू आउट द लिक्विड इवेपोरेशन हो रही होती है इसलिए ये इवेपोरेशन के मुकाबले में जल्दी पानी को गैसीय स्टेट में ले आएगा। तो कहता है इट टेक्स लॉन्गर टू बी कंप्लीटेड, इसको टाइम ज्यादा चाहिए होगा कंप्लीट होने में। इट इज क्विकली प्रोसेस देन इवेपोरेशन, ये इवेपोरेशन के अमल से ज्यादा तेज अमल होगा, जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो जो प्रेशर का इफेक्ट है वो कितना होता है इसके ऊपर। कहता है लेस अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से ये कम इफेक्ट होता है। वजह ये है कि ये तो सिर्फ सरफेस से हो रहा होता है ना, सरफेस के ऊपर लिक्विड का प्रेशर नहीं होता, नीचे होता है, इसलिए सरफेस को लिक्विड फ्री प्रेशर मिलता है, इसलिए ये उड़ जाते हैं। लेकिन हाई इफेक्टेड बाय एक्सटर्नल प्रेशर, बॉइलिंग की वजह से एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर आप पानी को उबालने शुरू हो जाए और उसके ऊपर ढक्कन दे दें तो पानी भाप कम बनना शुरू हो जाएगा, या प्रेशर कुकर के अंदर आप पानी को उबालें और हीट देते रहें तो उसके अंदर से भाप कम निकलेगी क्योंकि आपने उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया है।
तो जो वेपरेशन होगी उसमें प्रेशर इतना असरअंदाज नहीं होगा, लेकिन बॉइलिंग में होगा। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ बबल। तो स्टूडेंट जो वेपरेशन होती है, कभी भी आपने पानी के अंदर वेपरेशन हो तो बबल बनते हुए नहीं देखेंगे, पानी ऐसे ही स्केप कर जाता है। लेकिन जब पानी उबलता है तो उसमें बबल बनने शुरू होते हैं, तो नजर आ जाता है कि इसके अंदर बबल है। तो जो वेपरेशन होगा, नो बबल फॉर्मेशन होगी, कोई बबल नहीं बनेंगे, लेकिन बॉइलिंग में बबल बनेंगे थ्रू आउट द लिक्विड, और सरफेस के ऊपर राइज भी हो रहे होंगे, यानी कि नीचे भी बबल होंगे और ऊपर आ रहे होंगे। नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑफ सरफेस एरिया। जो सरफेस एरिया होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि नहीं। हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, जो वेपरेशन होती है सरफेस एरिया के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, लेकिन जो बॉइलिंग होती है वो सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती, बल्कि हीट के ऊपर कर रही होती है जो नीचे से उसको मिल रही होती है। तो सरफेस एरिया कम भी होगा तब भी नीचे से हीट ज्यादा मिलेगी, तो ये उड़ जाएगा क्योंकि इसको नीचे से हीट मिल रही है, इसके अंदर बॉइलिंग हो रही है। लेकिन इसका सरफेस एरिया कम कर देंगे तो इसका रेट ऑफ वेपरेशन कम हो जाएगा। लास्ट पे स्टूडेंट्स इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सराउंडिंग। सराउंडिंग के टेम्परेचर के ऊपर इनकी वजह से क्या इफेक्ट होता है। तो स्टूडेंट देखें, जिस जगह पे बॉइलिंग हो रही होगी, पानी उबर रहा होगा, उसके साथ जितना भी टेम्परेचर होगा वो हाई हो जाएगा। आप किचन में पानी उबाल रहे हैं, उसके पास खड़े हो जाए तो आप देखेंगे किचन में गर्मी शुरू हो जाएगी, आपको एग्जॉस्ट फैन ऑन करना पड़ेगा। वजह ये है कि वहाँ पे बॉइलिंग का प्रोसेस हो रहा है। लेकिन एक जगह पे पानी इवेपोरेट हो रहा है तो वहाँ पे कूलिंग होगी, जैसे फ्रिज के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये वाला इवेपोरेशन का अमल हो रहा होता है। तो ये मेन डिफरेंस है इनके अंदर, ये भी याद रखें। ट्रू फॉल्स में भी आपको पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इवेपोरेशन में सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाता है और बॉइलिंग में सराउंडिंग का टेम्परेचर हाई हो जाता है। ये हेल ऑफ डिफरेंस है इनके दरमियान। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करना और ज़ाहिद इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।